तो प्यारे बच्चों, तो देखो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स obliquely into water. Does the light ray bend toward or away from the normal? तो देखो बेटा, क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि ये आपका कोई वाटर है और इसमें बेटा क्या है, आपकी लाइट एयर से आ रही है। और देखो बेटा कैसे आपकी आ रही है, obliquely आ रही है ना। ये आपका एयर है और ये बेटा आपका क्या है, वाटर है ना। तो क्या कह रहा है बेटा, आपकी लाइट कैसे आ रही है, आपकी ओब्लिकली इनटू वाटर। तो डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट मींस जो आपकी लाइट है आपकी, वो आपकी वो आपकी ऐसे जाएंगी या आपकी बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी या बैंड अवे हो जाएगी। तो हमको ये समझना है। तो एक्चुअली बेटा क्या है कि जो आसपास एयर है उसकी जो डेंसिटी है वो आपका रेयर मीडियम, वो कैसा बेटा मीडियम आपका है, रेयर। और देखो तो वाटर कैसा मीडियम आपका है, या आपका है आंसर। जो यहाँ पर कौन सा मीडियम आपका डेंसर मीडियम है। तो हमको पता है कि जब लाइट आपकी रेडियर से डेंसर मीडियम पर आती है तो लाइट बेटा क्या होती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो देखो ये क्या आपका, ये आपका नॉर्मल है। तो बेटा क्या हो जाएगी आपकी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेटा क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस केस में बेटा क्या होगा, तो बेटा इस केस में बेटा क्या होगा आपका, देखो ऑरिजिनल को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेटा एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, द लाइट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल ऑन एंट्री इनटू वाटर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एज कंपेयर एयर द वाटर इज ऑब्लिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। बिकॉज बेटा क्या आपका, बिकॉज वाटर इज डेंसर मीडियम, है ना। और डेंसर बेटा मीडियम है। सो लाइट रे बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। बेटा कह रहे हैं आपकी बैंड टुवर्ड द नॉर्मल आपकी हो जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा क्या कह रहा है आपका कि जो आपकी लाइट बेटा क्या कर रही है, आपकी आपकी एयर से और बेटा क्या जा रही है, आपकी ग्लास में जा रही है। तो क्या होगी, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। तो बेटा क्या कह रहा है कि जो आपका ग्लास है ना, जो आपका ग्लास है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कितना आपका है, नीचे होता है कितना, जीवन आपको दे रखा है 1.50, है ना। और हमको बेटा क्या गिवन है, हमको गिवन है V1, ये आपका V2 है। तो V1 बेटा हमको गिवन है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमको V2 फाइंड करना है बेटा। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है V2। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा हमको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो बेटा फॉर्मूला किसका क्या होता है, आपको बेटा क्या आता है, V1/मेजर। तो V1 बताओ कितना आपका है, 3 × 10⁸ और बेटा V2 हमको फाइंड करना है। V2 तो हमको क्या करना है, फाइंड, है ना। तो क्या होगा, V2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो V2 को यहाँ ले जाओ और बेटा Ng को कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ। यहाँ से बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से कि आपका V2 इसका बेटा क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ तो 3 × 10⁸ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की तो वैल्यू कितनी आपकी है 1.5। तो कितना आंसर बेटा आपका आएगा, 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा क्या रिजल्ट गया आपका, ये आपका ये आंसर आ गया V2। समझ में आ गया बेटा आपको। इसको आप नोट कर लीजिए। मतलब सेकंड मीडियम में आपकी लाइट की स्पीड कितनी रहेगी, 2 × 10⁸। तो उसको आप नोट कर दीजिए। आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3
the medium having highest optical density also find the medium with lowest optical density। तो आप बेटा जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी है डायमंड की। तो डायमंड जो है तो होता है कि आपकी सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल इसकी डेंसिटी है। और देखो बेटा आंसर कितना आता है 2.42। ये बेटा क्या इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है। और देखो सबसे कम बताओ इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है आपकी बेटा टीएलडी कितनी है 1.0003। 1.0003 ये बेटा किसके देखो ये आपकी मिनिमम डेंसिटी है आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी, ये आपकी है मैक्सिमम। तो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यू आर गिवन कैरोसिन, टार्पिन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। तो देखो बेटा आपको टेबल दिखाई दे रही है 9.3, तो इसमें आपको देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, और तीनों मीडियम का देखना है। तो जरा आप बताइए कैरोसिन की बताओ इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो कैरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा आपका, अगर इसमें एन शेप एग्जाम देखो टेबल में बताओ कितना इसका है बेटा आपका 1.44 है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन बेटा कितना आपका है 1.44। नेक्स्ट बेटा मीडियम आपको इनको देखना है तारपी मतलब NT। बताओ टेबल से बताओ आपका कितना है, देखो इसका है 1.47। अब बेटा नेक्स्ट आप देखिए कि आपका वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का। तो टेबल से जैसे आप देख पा रहे हैं वाटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 3। तो जरा बताइए कि इन तीनों सब्सटेंस में सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है। सबसे कम बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका है वाटर का। तो एक्चुअली बेटा क्या होता है जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड मिनट में आपकी वेलोसिटी क्या होती है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि एक्चुअली ये फर्स्ट मीडियम है इसकी वेलोसिटी है v1 या आपका सेकंड मीडियम इसकी वेलोसिटी है v2। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n/1 का फॉर्मूला क्या होता है v1/v2। तो जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम होता है ना वो किसके आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ ए सेकंड मीडियम की। तो देखो सबसे कम आपकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है 1.33 का। तो सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका आपका है वाटर का। तो इट मीन्स वेलोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा बेटा आपकी होगी वाटर की। तो इट मीन्स आपकी जो वाटर है उसमें लाइट की स्पीड बेटा क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। इन तीनों में सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड बेटा क्या होगी आपकी वाटर में होगी। तो लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर क्यों बताओ, क्योंकि आपकी लाइट की स्पीड देखो किसमें सबसे ज्यादा, देखो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम जिसका है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर आपका आ जाएगा वाटर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आपका बैठे डायमंड है ना, और डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 4.42 आपको गिवन है। तो देखो ये इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो हमको इसका स्टेटमेंट का मतलब पता है। तो सपोज ये आपका कोई डायमंड है ना, ये कोई बेटा आपका ये कोई डायमंड है आपका, इसका सही डायग्राम तो नहीं है, तो मैंने ऐसे डायग्राम मान लिया आपका डायमंड है। तो छोटा क्या होगी आपकी लाइट आएगी एयर से, बेटा लाइट कहाँ से आएगी आपकी एयर से आएगी, और बेटा इसमें क्या हो जाएगी आपकी ये आपका नॉर्मल है, तो बेटा क्या होगी बैंड हो जाएगी। इस मीडियम बेटा लाइट क्या हो जाएगी आपकी बैंड हो जाएगी। तो जरा अगर हम इसमें लाइट की स्पीड फाइंड करना चाहें कि आपकी व्हाट इज लाइट द स्पीड इन एन डायमंड, तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, फॉर्मूला क्या होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, बेटा क्या होगा आपका कि वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड। तो जरा यहाँ से BD की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से बेटे हम BD की वैल्यू फाइंड करते हैं, आंसर क्या हो गया आएगा DA अपॉन NB। देखो व्हाट इज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की एयर, हम क्या जानते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी होती है एयर की बेटा कितनी होती है उसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁶।
3 × 10⁸ अपॉन, देखो एन डी, बताओ एन डी की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है 2.42, 2.42 है ना। तो जरा यहाँ से जरा वैल्यू निकाली वी डी की, देखिए वैल्यू क्या नीचे निकली आपकी, तो जरा इसको तो आंसर बेटा सा आ गया 1.23 इंटू 10⁸ तो देखो इस स्टेटमेंट का देखो यहाँ पर एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो कि लाइट की स्पीड बताओ क्या होगी, देखो आपकी पहले स्पीड कितनी थी 3 × 10⁸ थी आपकी, अब बताओ कितनी स्पीड होगी आपकी 1.23 × 10⁸। तो ये स्टेटमेंट हमको क्या बता रहा है, जो आपकी लाइट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 1/2.42 टाइम्स बेटा क्या हो जाएगी आपकी स्लोअर हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी आपकी वो कम हो जाएगी। कितना टाइम्स आपका 1/2.42 टाइम्स, तो मतलब जो आपकी लाइट है उस कितनी आपकी डी बेटा क्या होगी आपकी 1/2.42 टाइम्स बेटा क्या हो जाएगी स्लोअर हो जाएगी बेटा आपकी, किससे बेटा आपकी वी ए से, ठीक है। तो ये बेटा क्या आएगा आपका, ये आपका आ गया इसमें आंसर आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए।